हेलो, दिस इज़ डॉक्टर अर्चना। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा ये क्वेरीज रहती हैं कि हमें रेगुलर हेयर वॉश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे मैक्सिमम पेशेंट यही पूछते हैं जिनको बालों की प्रॉब्लम है, रेगुलर हेयर फॉल हो रहा है, डैंड्रफ है, इचिंग है, कि हेयर वॉश कब करना चाहिए और कितना टाइम हम दे सकते। देखिए, उसके पीछे की जो केमिस्ट्री है आप पहले समझिए। सेबेशियस ग्लैंड आपने सुना होगा, दीज आर ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ये रेगुलर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं सबसे ज़्यादा। वैसे हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन पाम, सोल्स इस जगह नहीं रहते। और सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? हेयर के साथ, यानी स्काल्प में और फेस में। फेस और स्काल्प में सबसे ज़्यादा इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और इनका रेगुलर जो काम होता है वो ऑयल प्रोडक्शन। तो अब क्या होता है कि किसी को कोई जैसे हार्मोनल इशू है या एंडोक्राइन ग्लैंड इशू है, थायराइड है, तो ये जो इनका ऑयल प्रोडक्शन है ये वेरी करता है। जैसे बहुत ज़्यादा एंड्रोजन हार्मोन्स इफेक्ट कर रहे हैं, आपको पीसीओडी वगैरह है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे आपका जो स्कैल्प होगा बहुत ज़्यादा ऑयली दिखेगा। आप हेयर वॉश करोगे दूसरे दिन ही आपको ऑयल जैसा दिखेगा। अब क्या होता है, जब ज़्यादा ऑयल रहेगा तो वो डर्ट खींचता है अपनी तरफ। क्या होगा कि जब ये अपनी तरफ डस्ट खींचेगा, वहाँ बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, फंगल ग्रोथ होगी और आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, स्कैल्प में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हेयर रूट वहाँ पे वीक होंगे, बाल जल्दी झड़ेंगे, जल्दी गिरेंगे। तो यहाँ पे जिनकी ये कंडीशन रहती है उनको रेगुलर हेयर वॉश करना बहुत ज़रूरी है, या ऑल्टरनेट डे पे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपको हेयर वॉश करना ही है। लेकिन यहीं पे जिन लोगों के बाल ड्राई रहते हैं, वहाँ मीन्स सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा अपना ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या तो न्यूट्रिशनल कमी है या कई तरह के हार्मोनल इफेक्ट होते हैं। जैसे थायराइड के केस में, थायराइड में क्या होता है, स्किन ड्राई होता है, आपका स्कैल्प ड्राई रहता है और हेयर फॉल ज़्यादा होता है, हेयर थिन होते हैं, फ्रिजी होते हैं, रूखे रूखे दिखते हैं। थायराइड के केस में अक्सर ये देखा जाता है। तो वहाँ पे ऑयलिंग करना प्रॉपर बहुत ज़रूरी है। सेबेशियस ग्लैंड वहाँ अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको हेयर वॉश करना है, 2 डेज में। वैसे बालों की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, स्कैल्प को साफ रखना ज़रूरी है, लेकिन जिनका ऑयली स्कैल्प है उन्हें पर डे या ऑल्टरनेट डे पे हेयर वॉश करना है, और जिनका स्कैल्प ड्राई है इनको 2 दिन के अंतराल में हेयर वॉश करना है। अब हेयर वॉश को लेके जो दूसरी समस्या है वो है शैम्पू। जो डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पू रहते हैं, मार्केट में जो शैम्पू आते हैं, उनसे अगर आप डेली हेयर वॉश करने लगोगे या अल्टरनेट डे पे भी करोगे तो मीन्स आप पर डे केमिकल अपने स्कैल्प में दे रहे हो। ये केमिकल क्या करेगा, आपके जो मेलानिन पिगमेंट है उसको ख़त्म कर देगा, जिसके कारण बाल का जो कलरेशन होता है, बाल ब्लैक होते हैं, तो उनको ख़त्म कर देगा। स्कैल्प डैमेज करेगा, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा केमिकल रहता है कि जो हेयर रूट तक अंदर जाके उसको इफ़ेक्ट करता है, बाल ख़राब कर देता है, बाल थिन होने लगते हैं, शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, बाल बेजान से दिखते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए जो शैम्पू हमने तैयार किया है आयुर्वेदिक फॉर्मूले से, उसमें कई ऐसे हर्ब्स हैं जैसे भृंगराज है, आंवला है, शिकाकाई है, ऐसे कई और हर्ब्स हैं जो आपके बाल के रूट को पोषण भी देगा, क्लीन भी करेगा। देखिए, एक बात क्लियर है कि शैम्पू 2 मिनट के एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं दे सकता, लेकिन शैम्पू आपके बालों को डैमेज कर सकता है।